बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ स्टील का गिलास हाथ में लेकर आज उनके कुछ विजुअल्स दिखाई दिए और लाहौर एयरपोर्ट के ये विजुअल्स थे और पूरे मीडिया ने इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया कि ये देखें जी, मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने कोई स्टेट प्रोटोकॉल नहीं लिया, उन्होंने VIP लाउंज इस्तेमाल नहीं किया और देखें ना कितनी अच्छी और कितनी कानून की पासदारी करती हैं। और वो बिल्कुल एक आम मुसाफिर की तरह उन्होंने जहाज़ में सफ़र करके वो जा रही हैं दुबई अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए। तो कोई पूछे कि भाई मरियम नवाज साहिबा कौन सा ओहदा उनके पास है कि वो स्टेट प्रोटोकॉल हासिल करती, तो बहुत बड़ा एहसान किया। खैर जी, ये स्टील के जो गिलास है इसकी कहानी नहीं समझ आई कि ये तोहमात का शिकार ये जितने में हमारे बड़े रहनुमा हैं ये क्यों हैं। खैर, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की आज दुबई में मुलाकात तय है और मुलाकात होने वाली है। और ये भी आपको बताऊं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ साथ जो निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप के नामों के ऊपर गौर किया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वेट कर रहे थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का, लेकिन चूँकि काफ़ी दिलेर हैं तो जब तक जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उनका टेन्योर पूरा नहीं होता और वो चले नहीं जाते तो उस वक्त तक आएंगे नहीं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो जो ही जस्टिस काजी फायज़ ईसा हल्फ अपना उठाएंगे और साथ ही बंदयाल साहब घर चले जाएंगे तो फ़ौरन ही तारीख का ऐलान हो जाएगा। लेकिन निगरान सेटअप के नामों के ऊपर मरियम नवाज साहिबा के साथ डिस्कशन जो है वो उनकी कंफर्म है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग अब भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल जाएंगे और अपनी जो इनकी मुद्दत है, जो टेन्योर है इनका, उससे 1-2 दिन पहले जाएंगे। और दूसरी जो खबर है मईशत के हवाले से वो ये है कि तमाम इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। आपको याद होगा कि जब इसाक डार साहब तशरीफ़ लाए थे तो एक तो उन्होंने जहाज़ में बैठते साथ ही कहा था कि अल्लाह के फजल से देखें ना, हमारे पाकिस्तान आने की खुशी में ही डॉलर जो है वो कुछ रुपए जो है वो नीचे गिर गया है, उसकी कदर में जो है वो कमी आई है। लेकिन जब आपने देखा कि फिर डॉलर का हशर क्या हुआ, तो वही इसाक डार साहब जिनसे पूछा गया इलेक्शन का, तो उन्होंने कहा जी व्हाट इलेक्शन, क्या हो गया, इलेक्शन नहीं भी होगा तो व्हाट बजट, व्हाट फलां, व्हाट ढमका। तो इनका जो सबसे बड़ा फैसला था जिसके ऊपर अगर आपको याद है तो वो यही था कि इंपोर्ट्स के ऊपर हम पाबंदी लगा रहे हैं। और अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि तमाम इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। यानी कि ये इसाक डार साहब का पता नहीं क्या मसला है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते हैं वो टेम्परेरी बनाते हैं। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह से थे क्योंकि इनको इस हुकूमत को लोगों ने, अवाम ने माना ही नहीं, अवाम में पजीराई नहीं इस हुकूमत की हुई। और मईशत आपकी उस वक्त तक संभल नहीं सकती जब तक अवामी मैंडेट के साथ एक हुकूमत आने वाली जो है वो दौर इक़्तिदार में नहीं होती। उस वक्त तक कभी भी रुपया मुस्तहकम नहीं होता, किसी भी मुल्क की करेंसी मुस्तहकम नहीं होती जिस मुल्क में अवामी उमंगों की तर्जुमान हुकूमत मौजूद ना हो। तो फिर इन्होंने क्या किया, डॉलर जो है 5 रुपए नीचे गिरा, 7 रुपए नीचे गिरा, 8 रुपए नीचे गिरा, इन्होंने वावेला किया। ये देखिए जी, हमने डॉलर जो है उसको नीचे गिरा दिया। कोई इनसे पूछे कि आपने डॉलर उठाया कितना, 170 रुपए के ऊपर आपको दिया गया, 165 रुपए के ऊपर आपको दिया गया, आप इसको कहाँ पे ले गए, 325 रुपए में भी डॉलर आपको दस्तयाब नहीं है। तो फिर ये मीडिया के ऊपर खबरें चलवाते हैं। दूसरी जानिब ये जो इम्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदी की खबर है ये भी लोगों को पागल बनाने के लिए उन्होंने चलवा दी है। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो जो माल 6 महीनों से पड़ा हुआ है बंदरगाहों के ऊपर, तो उसमें आपको कोई नकलो हमल उसकी नज़र आती, वो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं नज़र आ रहा और ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं चल रहा। 8 से 9 अरब डॉलर का कम अज़ कम टीका है जो इसाक डार साहब ने तजर्बे करते करते पाकिस्तानी अवाम को लगा दिया है। और अभी इस दफ़ा आप अपने मोहल्ले में देखें, अपने आसपास देखें, कुर्बानी करने वाले कितने लोग हैं। आप गाड़ियों को देखें, मैं वैसे अक्सर इस्लामाबाद की सड़कों पे देखता हूँ, एबटाबाद की सड़कों पे देखता हूँ, मुख्तलिफ जगह जहाँ पे मैं आजकल मुकीम हूँ वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके बाइक्स में पेट्रोल ख़त्म हुआ है और गाड़ियों में लोग 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं जो कि 3 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलती। रोड के ऊपर बहुत सारी गाड़ियाँ मुझे नज़र आती हैं, उनसे पूछूँ कहते हैं पेट्रोल नहीं है। हालात इस नज तक पहुंचा दिए। इस किस्म के हालात आपने पहले नहीं देखे होंगे जो इस वक्त आपको देखने पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब खुर्रम दस्तगीर साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी हमने लोड शेडिंग ये जो मौजूदा हो रही है ना गर्मी के मौसम में, ये इसलिए हो रही है कि आपका बिल ना आए, आपका बिल कम आए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि आपका पानी हम इसलिए बंद कर देंगे कि आपका बिल ना आए, अनकरीब हम आपकी बिजली बंद कर देंगे, मुकम्मल तौर पे गैस भी बंद कर देंगे
اور عوام کا کتنا خیال ہے اس حکومت کو. خرم دستگیر صاحب کا بیان ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ شروع اس وجہ سے کیا کہ آپ کے بلوں میں کمی ہو. تو آپ ذرا بل دیکھیں جو سال پہلے آتے تھے, جو 2 سال پہلے آتے تھے نا آپ کے بل, ان کو آپ ان کا کمپیریزن کریں موجودہ جو بجلی کے بل اس مہینے میں آئے ہیں ان کے ساتھ, تو جو لوگ بچت کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ان کا بل 3 سے 4 گنا, 5 گنا, 10 گنا, 20 گنا زیادہ آتا ہے. تو یہ جناب خرم دستگیر صاحب کا بیان ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سارے لوگوں کو دعا کرنی چاہیے, خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو مشترکہ طور پہ دعا کرنی چاہیے کہ جن لوگوں نے پاکستان کا مال کھایا ہے ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے, اور جن لوگوں نے اقتدار کی ہوس میں آ کر اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرار واقعی سزا دے. آپ سب لوگ بھی کہیں آمین. ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا کہ مجھے کسی نے دھوکہ نہیں دیا, اس لیے میں بھی نون لیگ کو دھوکہ نہیں دوں گا. تو اس کے اوپر ایک تجزیہ کار ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی کہے نا کہ میں دھوکہ نہیں دے رہا تو پھر تیار ہو جائے, اس کا مطلب ہے وہ دھوکہ دینے جا رہا ہے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.